11 जून 2025 को त्रिपुरा के दहालाई डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी दुकान से पुलिस को एक सस्पिशियस सूटकेस मिला था। सबसे वियर्ड बात यह थी कि यह सूटकेस आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर रखा गया था, लेकिन इस न्यूज से भी ज्यादा हॉरिफाइंग चीज उस सूटकेस के अंदर थी। जब पुलिस ने उसे खोला तो उसके अंदर पुलिस वालों को एक लाश मिली और उस लाश को देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा था कि इस इंसान को बहुत ही ज्यादा रूथलेसली मारा गया था। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल ये था कि आखिर ये लाश है किसकी। चौबीस साल का शरीफुल इस्लाम अगरतला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। उसके दोनों पेरेंट्स की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारियां शरीफुल के ऊपर ही थी। वो ना ही सिर्फ अपना घर संभालता था बल्कि अपने छोटे भाई की देखभाल भी बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी करता था। अपने हार्ड वर्किंग और फ्रेंडली नेचर की वजह से शरीफुल सिर्फ अपने वर्क प्लेस में नहीं बल्कि अपने रेजिडेंशियल एरिया में भी काफी ज्यादा पसंद था लोगों को। वो हमेशा हर आदमी से मुस्कुरा के बात करता था और वो सभी की रिस्पेक्ट करता था और लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच उसकी एक लव लाइफ भी थी, लेकिन कुछ समय से शरीफुल और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे थे और आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया था इन दी एंड। ब्रेकअप के बाद शरीफुल की लाइफ में तो कोई भी नहीं आया बिकॉज ही वॉज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की लाइफ में एक इंसान आया था जिसका नाम था दिबाकर शाह। दिबाकर एक डॉक्टर था जिसने बांग्लादेश से अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट की थी और वो अगरतला में ही अपने रिलेटिव्स के घर में रहा करता था। वो शरीफुल की एक्स गर्लफ्रेंड को काफी पहले से जानता था और वो उससे प्यार भी करता था, बट क्योंकि वो लड़की शरीफुल के साथ रिलेशनशिप में थी तो दिबाकर ने कभी अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस नहीं की थी। वो बस इस चीज का इंतजार करता रहता था कि कब शरीफुल और उसकी गर्लफ्रेंड का एक्स गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप खत्म हो। और जैसे ही उन दोनों का ब्रेकअप हुआ दिबाकर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कुछ ही वक्त में शरीफुल की एक्स गर्लफ्रेंड और दिबाकर का अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दिबाकर उस लड़की का कजन था। नाउ रिलेशनशिप में आने के बाद दिबाकर हमेशा इनसिक्योर फील करता रहता था। उसे डर रहता था कि कहीं दोबारा से शरीफुल उसकी कजन की, उसकी गर्लफ्रेंड की और शरीफुल की एक्स गर्लफ्रेंड की लाइफ में वापस ना आ जाए। और इसी इनसिक्योरिटी में उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे वो शरीफुल को हमेशा हमेशा के लिए इस लड़की की जिंदगी से अलग कर दे ताकि उसकी गर्लफ्रेंड, ताकि उसकी कजन सिर्फ हमेशा के लिए उसी की हो। नाउ तुम्हें अब समझ ही आ गया होगा मेरे बोलने से कि दिबाकर ने क्या प्लान बनाया था। लेकिन इस प्लान में वो अकेला नहीं था, उसके साथ 5 और लोग भी शामिल थे। दिबाकर अपने कजन के थ्रू शरीफुल को पहले से जानता था, लेकिन अब उसने जानबूझकर शरीफुल से और ज्यादा जान पहचान बढ़ा दी थी, उससे दोस्ती की ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। और फिर धीरे धीरे उसने अपना असली प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। 8 जून 2025 रात 9:30 बजे दिबाकर ने शरीफुल को एक गिफ्ट देने के बहाने अपने दोस्त जॉयदीप दास के घर बुलाया। शरीफुल ने अपना ऑफिस का काम खत्म किया और बिना किसी शक के जॉयदीप के घर चले गया था वो। और सैडली उसे ये चीज पता नहीं थी कि वहां उसे गिफ्ट देने के लिए नहीं या फिर उसके साथ पार्टी करने के लिए नहीं, बल्कि उससे रिवेंज करने के लिए उसे बुलाया जा रहा है। जॉयदीप का घर सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, जो कि दिबाकर के प्लान के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। शरीफुल जैसे ही वहां पहुंचा, अलेजिडली दिबाकर ने तुरंत शरीफुल का गला दबाना शुरू कर दिया था। यह अटैक इतना सडन और अनएक्सपेक्टेड था कि शरीफुल को समझ ही नहीं आया कुछ। वो स्ट्रगल करता रहा लेकिन ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाया। वो स्लोली उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था और कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक गई थी। लेकिन दिबाकर यहाँ तक नहीं रुका। शरीफुल की जान लेने के बाद दिबाकर ने उसके हाथों को बांधकर उसकी लाश को एक सूटकेस में बंद कर दिया था। वही सूटकेस जो उसने 2 दिन पहले स्पेशली इसी काम के लिए खरीदा था। उस वक्त दिबाकर अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 3 दोस्त भी शामिल थे, नबनीता दास, जॉयदीप दास और अनिमेश यादव। लाश को टेम्परेरीली छुपाने के लिए उन्होंने उस लाश को, उस सूटकेस को जिसमें इस टाइम पे शरीफुल था,
उस सूटकेस को अपने एक दूसरे दोस्त के घर में रख दिया था, क्योंकि बाद में उन्हें उस लाश को कहीं और शिफ्ट करना था। अगले दिन 9 जून को दिबाकर के पेरेंट्स दीपक शाह और देविका शाह, जो आगरतला से 120 किलोमीटर दूर के एक गांव में रहते थे, स्पेसिफिकली उस सूट को ले जाने के लिए अपनी कार लेकर दिबाकर के पास आए और वो लोग उस सूटकेस और अपने बेटे को लेकर उसी दिन अपने गांव वापस चले गए। नॉर्मली कोई भी पेरेंट्स एक बैग या फिर अननोन सामान को देखकर हमेशा अपने बच्चों से पूछते हैं कि ये बैग किसका है, या फिर इस बैग में या फिर इस सामान में एक्चुअली है क्या। बट शॉकिंगली दिबाकर के पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन किया ही नहीं उससे, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर। उन्हें ये पता था कि इस सूटकेस में एक लाश है जिसका कातिल उनका ही बेटा है। लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने तो लाश को छुपाने के लिए अपनी पान की दुकान का डीप फ्रीजर, जिसमें नॉर्मली आइसक्रीम रखा जाता था, वो तक दिबाकर को दे दिया था। वही फ्रीजर अब शरीफुल की लाश छुपाने के लिए काम आया था। दिबाकर को लग रहा था कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। 8 जून की रात जब शरीफुल घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने तुरंत पुलिस को मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। दे वर सो कंसर्न फॉर हिम कि उनसे अब रहा नहीं गया था। उनका डर ये था कि कहीं शरीफुल को किडनैप ना कर दिया हो किसी ने, क्योंकि वो कभी भी बिना बताए ऐसे गायब नहीं रहता था और अब उसका इस तरह से अचानक से चले जाना इतने दिनों के लिए वाज वेरी अनयूजुअल फॉर हिज फैमिली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने शरीफुल के फोन रिकॉर्ड्स और उसकी लास्ट नोन लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। इन्वेस्टिगेशन में एक नाम बार बार सामने आने लगा, डॉक्टर दिबाकर शाह। पुलिस ने उसे इंटरोगेट किया और जो दिबाकर प्लान के वक्त इतना कॉन्फिडेंट था, वो पुलिस की सख्ती देखकर डर गया था। उसने इंटेरोगेशन की शुरुआत में ही कन्फेस कर दिया था कि उसने क्या क्या करा है। 11 जून को दिबाकर की कन्फेशन से पुलिस ने शरीफुल की लाश रिकवर की। जब पुलिस ने दिबाकर और उसके कजन के मोबाइल फोन्स चेक किए तो उन्हें उनके मैसेजेस में लव ट्रायंगल का पूरा सच समझ आया, जिसमें शरीफुल की मौत का असली मोटिव जेलसी और इनसिक्योरिटी था। त्रिपुरा के लोगों ने उसे जस्टिस मिलने के लिए प्रोटेस्ट भी किया था। पुलिस ने दिबाकर, उसके 3 दोस्त, उसके पेरेंट्स सबको अरेस्ट कर लिया था एंड अभी सब जुडिशियल कस्टडी में है। शरीफुल के पेरेंट्स और उसका छोटा भाई जो उस पे कम्प्लीटली इमोशनली और फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट थे, अब वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उन्होंने अपना बेटा, अपना बड़ा भाई और अपने घर का इकलौता सहारा खो दिया है इस पॉइंट पर, वो भी बिना किसी गलती के। दिबाकर की इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से एक इनोसेंट की जान चली गई और उसके साथ 5 लोग और अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठे हैं सिर्फ एक इंसान के ईगो और पोजेसिवनेस की वजह से, ओनली बिकॉज ही कुड नॉट हैंडल हिज जेलसी एंड हिज इमोशंस।